हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अब आप लोग देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो अंडर रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है। तो आपको अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। तो अब हम इसके उल्टे रूप में मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे, माना माना अंडर रूट टू एक परिमेय परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p बाई ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए अंडर रूट टू बराबर ए अपान बी, जहां जहां ए जहां ए बी सह अभाज्य संख्याएं तो सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये है कि ए और बी को एक के अलावा कोई संख्या विभाजित नहीं करती है। तो अब आगे हम देखते हैं, इस समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो देखिए, यहाँ अंडर रूट टू पर 2 की घात और बराबर ए अपान बी पर 2 की घात, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो वर्ग करने पर हम देखते हैं, करड़ी का वर्ग होगा, करड़ी हट जाएगी, यह 2 हो गया। और इधर ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का वर्ग बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो है बी स्क्वायर का भाग हो रहा है, तो इधर ले जाकर हम जो है बी स्क्वायर का गुणन कर देंगे। तो अब आप देखेंगे आगे, तो अब देखिएगा, बी स्क्वायर का इधर भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे गुणन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2b² बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी स्क्वायर का गुणांक 2 है, इसका मतलब यह 2 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ लिखेंगे, अतः अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अगर बी स्क्वायर का गुणांक 2 है तो इसका मतलब यह 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 ए को भी विभाजित करेगा। इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा। तो अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि ए में 2 का गुणांक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, पुनः लिखेंगे, ए का मान 2c
पुनः ए बराबर, माना ए बराबर 2c। अब इसका मान जो है हम a का मान 2c लिख करके अब इस समीकरण को हल करते हैं। तो a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, c जो है कोई पूर्णांक है, मतलब भिन्न के रूप में नहीं है, पूर्णांक के रूप में है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब a का यह मान जो है हम इस समीकरण में रखते हैं। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है, तो यहां लिखेंगे इस a का मान समीकरण 1 में, तो 2b² और बराबर a के जगह पर 2c। तो a² a के जगह पर 2c हुआ, तो 2c का स्क्वायर हो गया। अब जो है इधर 2b² है और इस साइड में 2 का वर्ग 4 हो गया और c का वर्ग c² हो गया। तो अब हम देखते हैं कि यह 2 का गुणांक है और यह 4 का गुणांक है, तो 2 का इधर गुणा हो रहा है, इधर ले जाएंगे तो 2 का भाग हो जाएगा। तो 4 में जब 2 का भाग होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसलिए यह हो जाएगा b² बराबर 2c²। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2c² का गुणांक है, इसका मतलब 2 जो है b² को विभाजित करता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b² बराबर 2c², तो c² का गुणांक अगर 2 है तो इसका मतलब 2 जो है b² को विभाजित करता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ 2b² को विभाजित 2b² को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। तो अगर जो है 2b² को विभाजित करता है तो इसका मतलब 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो जब अब यहाँ पर इस तथ्य पर हम पहुंचते हैं कि अब जो है 2a और b दोनों को विभाजित करता है, अर्थात 2a और b दोनों का गुणनखंड है। तो यहां लिखेंगे अतः 2a तथा b दोनों को विभाजित करेगा। तो अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 2a और b दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि a b जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, a b को 1 के अलावा और कोई संख्या विभाजित ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यह वास्तव में सही नहीं है। तो यहां लिखेंगे परंतु विरोधाभास
भास उत्पन्न होता है कि ए बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब 2 से कैसे विभाजित होंगी जब यह सहभाज्य संख्याएं है? इसका मतलब यह परिकल्पना गलत है। तो इसका मतलब यह जो है √2 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया।